रिवीजन के सीरीज में मैं आज आप लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये मेरा पर्पस है कि रिवीजन आपका अच्छा से हो। तो मुझे आशा है कि ये भी वीडियो आपको पसंद आने वाला है। अगर पसंद आए तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद। आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी के रूप में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं इंग्लिश में, तो क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको जानना है। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। किनके द्वारा? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किनके द्वारा हुआ था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ये ए.ओ. ह्यूम कौन थे? तो ये इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टिवन ह्यूम। क्या है? इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टिवन ह्यूम नाम है। ठीक है क्या? देखिए, ए.ओ. ह्यूम जो है बाबू, वो क्या है? एक सेवानिवृत्त क्या सिविल पदाधिकारी थे। यानी ये रिटायर्ड क्या थे? एक सिविल पदाधिकारी थे। ए.ओ. ह्यूम 1853 में रिटायर्ड हुए थे। कितना में? 1853 में रिटायर्ड हो रखे थे। उसके बाद आते हैं, ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस का पहला महासचिव भी थे। अगर पूछा जाए कि और इनके स्थापना के बाद और क्या इनका मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो ये आईएनसी के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी थे। ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत यानी हैरियट ऑफ द शिमला कहा गया है। किनको? ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत अर्थात हैरियट ऑफ शिमला कहा गया है। कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ये देखिए, दादा भाई नौरोजी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रखे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। यानी जो कांग्रेस शब्द है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। आईएनसी जो शब्द है उसे यूनियन को हटा दिया गया था। क्यों? क्या करा गया था? यूनियन शब्द को हटा दिया गया था। और कांग्रेस शब्द की जो ये उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कांग्रेस शब्द जो आया है वो क्या रखा है? यूएसए यानी अमेरिका की संसद से लिया गया है कांग्रेस शब्द को। ठीक है क्या? वहाँ की एक हाउस जो है उसको कांग्रेस बोलते हैं। अब देखिए, आईएनसी की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो डफरिन। यानी अगर पूछा जाए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रखी थी तो उस समय कौन थे वायसराय? तो उस समय डफरिन हुआ करते थे। ये इसीलिए मतलब कहा गया है, जो इतिहासकार हैं बोलते हैं कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी यह डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। ठीक है क्या? तो ये हो गया डफरिन। और भारत के मंत्री उस समय कौन थे? लॉर्ड कॉर्स थे। कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्स थे। ठीक है। पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होने वाला था जी? पुणे में होने वाला था। कहाँ पे होने वाला था? महाराष्ट्र का एक क्या है जिला है, क्या हो रखा था, जो महाराष्ट्र का एक स्थान है, क्या है? पुणे। वहां पे होने वाला था। लेकिन उस समय क्या हुआ था, अपने इंडिया में फ्लैग और कॉलरा उस समय फैला हुआ था उस जगह पे पुणे में। तो उस समय उस जगह पे जो पहला कांग्रेस अधिवेशन था नहीं हो सका था। ठीक है क्या? पुणे से हटा दिया गया। तो कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत जो कॉलेज था मुंबई में, उसमें हुआ। यानी पूछा जाएगा कि किस प्लेस पे, किस जगह पे पहला अधिवेशन हुआ था, तो पहला अधिवेशन हो रखा था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है ना, जो कि बम्बई में स्थित था। ठीक है। इसमें कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? तो कुल 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था इस पहले अधिवेशन में। अच्छा, इसमें पहली जो महिला सदस्य थी वो कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। देखिए, कादम्बिनी गांगुली जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला क्या थी? सदस्य थी। और इनके बारे में एक फैक्ट जान लीजिए, यह पहली स्नातक पास की हुई क्या थी? भारतीय महिला भी हैं। और किस विद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएट करा था, यानी स्नातक पास आउट करा था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से करा था। आइए थोड़ा सा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय, जो कि 1857 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए थे। ये तो आपको याद रखना है। आइए अब जो हम लोग क्या करते हैं, कांग्रेस के बारे में एक वन लाइनर जान लेते हैं। क्या? 1885 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष इसके कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यह कांग्रेस का पहला अध्यक्ष मतलब थे। ये कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे। 1866 का आबाई अधिवेशन के बारे में जानते हैं, जो कि कलकत्ता में हो रखा था। 1886 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हो रखा था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
यानी जो दादा भाई नौरोजी थे, इनको 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। पहला कलकत्ता में 1886 में, दूसरा लाहौर में 1893 में, तीसरा अब कोलकाता में 1906 में, ठीक है ना। और ये कौन थे? तो ये धर्म से पारसी। अब एक बात समझिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी तो उसकी ये एक नीति थी कि वो प्रत्येक जाति से, आप देखिएगा तो बदरुद्दीन तैयब जी को क्या पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में, फिर ये पारसी, फिर हिंदू, मतलब सबको एक स्थान दिया गया, जिससे मतलब अपनी जो राजनीतिक मंशा है वो सारे कास्ट के साथ साधा जा सके। तो ये जो हमारे कौन थे, दादा भाई नौरोजी जो थे, ये पारसी थे, ठीक है ना। इन्होंने ही सर्वप्रथम किसकी मांग करी थी? तो स्वराज की मांग करी थी। किन्होंने? तो दादा भाई नौरोजी ने। ये 3 बारी अध्यक्ष रह चुके हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्या? पहला कलकत्ता यानी 1886 में, दूसरा लाहौर 1893 में, और तीसरा क्या? कलकत्ता 1906 में, ठीक है। अब आइए 1887 जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए, एक 1887 का जो मद्रास में क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उस आज चेन्नई बोला जाता है, उसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया। किनको बनाया गया? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। मैं बोला ना कि पूरे कास्ट को मतलब साधने की क्या करी जा रही थी, प्रयास किया जा रहा था। तो ये पहले मुश्किल अध्यक्ष थे। फिर इन्होंने कांग्रेस बनो का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या नारा दिया? कांग्रेस बनो, ठीक है। अब आते हैं इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था 1888 का, उसके बारे में जानते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे ये जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे, ठीक है। जो 1888 का इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष जो रखे थे वो जॉर्ज यूल थे। यह पहले यूरोपीय जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है ना, यूरोपियन तो थे ही और ब्रिटिशर्स अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर अब आते हैं 1896 के कलकत्ता अधिवेशन को जानते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? रहमतुल्लाह थे। कौन थे? तो रहमतुल्लाह स्वामी थे, ठीक है। क्या? यह द्वितीय मुस्लिम क्या थे? अध्यक्ष थे। जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हो रखा था, उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए वो भी रहमतुल्लाह स्वामी थे, ठीक है। यह दूसरे क्या थे? मुस्लिम अध्यक्ष थे। वंदे मातरम पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था। जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था, इसी समय क्या गाया था? वंदे मातरम गाया गया था। यह 1896 में किनके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में गाया गया था। संस्कृत भाषा में गाया गया था। आइए उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और हमारे पास मतलब जो कांग्रेस के अधिवेशन हो रखे थे उनके बारे में बताता हूँ। देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि 1905 में बनारस में क्या हुआ था? एक अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। इन्होंने स्वदेश बिल की क्या थी स्थापना की थी। इन्होंने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की भी स्थापना करी थी। ये महात्मा गांधी के कौन थे? तो राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, ठीक है। अब आते हैं 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी जो अध्यक्षता करा था, किन्होंने करा था? तो रास बिहारी घोष ने करा था। किसने करा था? रास बिहारी घोष ने करा था। इस समय देखिए बहुत एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। जो नरम दल और गरम दल दो खेमों में बटा हुआ था हमारा कांग्रेस, वो क्या हुआ था? इस समय इनका क्या ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप मतलब ये दोनों अलग अलग हो रखे थे, ठीक है। क्या? तो ये नरम दल गरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हो रखे थे? अलग हो रखे थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 1911 के अधिवेशन को जानते हैं, जो कि कहाँ हो रखा था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण जी थे। कौन थे? जो कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 का हो रखा था, उसके अध्यक्ष बिशन नारायण जी थे, ठीक है। क्या? अब आते हैं उसके बाद आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानते हैं। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे अंबिका चरण मजमूदार। इसमें भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना घटी हुई थी। जो अंबिका चरण मजमूदार जो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करे थे, इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। क्या? तो जो ब्रेकअप हो रखा था 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में, नरम दल और गरम दल का यहाँ पे आके पैचअप हो गया, यानी फिर से ये साथ आ रखे थे, ठीक है।
फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 1920 में कोलकाता में फिर से क्या हुआ, इसका अधिवेशन हुआ, जिसके किनको अध्यक्ष किनको बनाया गया था, लाला लाजपत राय को बनाया गया था। फिर 1923 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। फिर 1924 का जो क्या बेलगाम में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रखा था, उसकी अध्यक्षता किसने करा था, तो महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी ये बस एक ही जो कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें भाग लिए थे, जो कि 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन जो था, जो कहाँ पे हुआ था, बेलगाम में हो रखा था। अब आते हैं उसके बाद 1925 का जो अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था, और उसका अध्यक्षता किसने करा था, तो सरोजनी नायडू ने करी थी। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं हम लोग, अब 1928 का आते हैं। तो 1928 का जो हो रखा था अधिवेशन, वो भी कलकत्ता में हुआ, और इसके पंडित मोतीलाल नेहरू ने करा था। ठीक है ना। जो 1928 का कलकत्ता अधिवेशन हो रखा था, इसकी अध्यक्षता किसने करा था, तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने। और फिर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में क्या करा था, कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। ठीक है। फिर 1931 में आते हैं, वहां पे कराची में अध्यक्षता हो रखी थी, सॉरी अधिवेशन हो रखा था। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, जो 1931 का क्या था, अध्यक्ष जो बने थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन रहे, और रिवीजन के पर्पज से हमने ये आपका वीडियो बनाया। लास्ट के ये 2-4 हैं, जरा मैं उनको मतलब रिवीजन करवा देता हूँ। 1900 जैसे क्या हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता करी थी। नरम दल और गरम दल क्या हुए थे, अलग हुए थे। फिर 1916 में जो हो रखा था, 1911 का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब 1916 का बताते हैं, जो कि क्या लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने करा था, तो अंबिका चरण मजमूदार ने करा था। और फिर से यहाँ पे नरम दल गरम दल एक साथ आ रखे थे। ठीक है क्या। उसके बाद आते हैं हम लोग 1924, जो क्या हुआ था, महत्वपूर्ण जो है उसको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो वो जो 1924 का बेलगाम अधिवेशन हो रखा था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता मतलब महात्मा गांधी ने करा था। फिर 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करा था, तो सरोजनी नायडू ने करा था। फिर एक 1928 में हो रखा था अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में फिर से हुआ, और जिसका अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने करा था। फिर 1931 में लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा। और फिर 1931 में कराची में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने करा था, तो वो 1931 वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था। मुझे आशा है कि आपका ये रिवीजन बहुत अच्छा से हो रखा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।